हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सो आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेस के सिलेबस को। उसको हम देखेंगे कितने डोमेन्स हैं, बेसिकली उसमें क्या क्या मेजरली आपका पोर्शन रहता है। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस जो है सिलेबस का वो होने वाला है, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स जो है ये आपके नेट में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अब देखो, लाइफ साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके 13 मेजर डोमेन्स रहते हैं। डोमेन्स बोल लीजिए, यूनिट्स बोल लीजिए, तो 13 आपके मेनली यूनिट्स हैं। अब हर एक यूनिट, जैसे फर्स्ट यूनिट को हम कंसीडर करके चलते हैं, इसमें आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे हर एक आपका यूनिट है उसमें आपके बहुत सारे सब यूनिट्स बोल लीजिए या फिर सब टॉपिक्स आप बोल सकते हो, वो आपके आते हैं। तो हम इन डिटेल समझते हैं हर एक यूनिट को और उसके अंदर कौन कौन से सब यूनिट्स जो हैं वो आपके देखे जाते हैं। सो दीज आर फर्स्टली 13 टोटल आपके रहते हैं। ठीक है, 13 जो है वो आपके टोटल है। अब वन बाय वन हम इन डिटेल हर एक यूनिट को देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आपका पूछा जाएगा। So let's begin with the first unit, that is molecules and their interaction relevant to biology. अब ये यूनिट जो है ना आपका, ये बायोकेमिस्ट्री है। इसमें अगर जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वो सारी ये सारी चीजें इसमें लिस्टेड है। अब देखो, बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का भी सेक्शन आपको आएगा और उसमें बायोलॉजी आपकी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? आप एटम्स को पढ़ते हो, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उसके बाद एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके बीच में कैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, आयनिक है, कोवलेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हम पढ़ते हैं इन दिस यूनिट। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, बायोमॉलिक्यूल्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, साथ ही साथ क्या कॉम्पोजिशन है। अब देखो, स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी हमारा, अगर हम देखते हैं जो हम डाइट इंटेक करते हैं उसमें पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, उसके बाद फैट्स भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो अब हम बायो में क्या पढ़ते हैं? बायो में हम पढ़ते हैं इनकी डाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद क्या क्या एसिमिलेशन, सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब बायो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है मतलब हमें इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि क्या इनकी कॉम्पोजिशन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ क्या इनका फंक्शन है वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सबको आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस के बीच में कौन सी इंटरैक्शंस आती हैं? वॉन्डर वॉल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी जो है ये बॉन्ड्स, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया केमिकल बॉन्ड्स में, तो आपकी आयनिक, कोवलेंट आ जाएंगे। एंड दीज आर सम काइंड ऑफ इंटरैक्शंस कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरैक्शन हो रही है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसी है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, डाइपोल डाइपोल, बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसपे पीएच क्या है, बफर रिएक्शन, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सब के सब आप बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट ऑफ CSIR नेट जो आपके सब्जेक्ट में लिस्टेड है वहां पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं, ग्लाइकोलिसिस है, फॉस्फोराइलेशन है, ये सब आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। राइट, नेक्स्ट एंजाइम काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजोरिटी ऑफ द आप देखोगे क्वेश्चन पेपर्स में, एग्जाम्स में हर ईयर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है एंजाइम काइनेटिक्स से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार लगा लो, रामाचंद्रन प्लॉट से हर साल, ये तो फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन हर साल आपको रामाचंद्रन प्लॉट से देखने को मिलता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। अब देखो, कंपाइल यूनिट है ना, तो यूनिट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो ऐसे आपके की पॉइंट्स हैं। सपोज करिए आप यूनिट फर्स्ट को टारगेट नहीं कर रहे, आपको पूरा नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हो कि ये टॉपिक जो है ये रिपीट हुए हैं हर साल, तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको देखो 13 डोमेन्स हैं, 13 यूनिट्स हैं, 13 के 13 आपको टारगेट नहीं करने, अगर कर रहे हो वेल एंड गुड। अगर इन केस किसी को ऐसा लगता है बहुत सिलेबस है नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप 11 तो ऐसे करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। स्ट्रेटजी वीडियो कैसे आपने टारगेट
एसिड करना है वो भी ऑलरेडी आपके लिए एक बना के रखिए, आप वो भी वॉच कर सकते हो। आज तो हम ओनली सिलेबस ही डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में, राइट? तो वो एक जनरल स्ट्रेटेजी रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सिलेबस में से पता होने चाहिए, हर यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, डीएनए का ABZ डीएनए, नेक्स्ट टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड्स की, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इनका मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शन आते हैं, ये सब आप पढ़ते हो in unit number 1. So that was your unit number 1. Now moving on to unit number 2, ये आपका सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसको स्टार्ट कहाँ से करते हो? सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से स्टार्टिंग होती है कि क्या स्ट्रक्चर रहता है, लिपिड की बाइलेयर है, क्या क्या बेसिकली उसके आप बोल सकते हो प्रेजेंट रहता है, उसमें से लिपिड राफ्ट, उसमें से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ बहुत सारे आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटीन सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी कवर होता है इन यूनिट 2 सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यहाँ से पूछा जाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी आपकी सेल ऑर्गेनल्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गई, राइट, ER हो गया आपका, तो ये सारा जो है ये आता है इन यूनिट नंबर 2 अलॉन्ग विद दैट साइटोस्केलेटन एंड उनका क्या क्या मेजरली कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या उनका रोल आता है, ये सब पढ़ते हो आप इन दिस यूनिट। नेक्स्ट जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में, ऑपेरॉन्स, ठीक है, जो हम ऑपेरॉन्स पढ़ते हैं, लैक ऑपेरॉन हो गया, वो सब हम पढ़ते हैं इसमें, दैट जीन्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, साथ ही साथ हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन क्या है, क्या उनमें डिफरेंस आते हैं, क्या उनमें मेजरली जो है वो चीजें रहती हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट सेल साइकिल, सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स, डीएनए चेक पॉइंट्स, ठीक है, कितने फेजेस में होती हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं, कौन कौन से जीन्स जो हैं, या आप बोल सकते हो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं, लाइक इन देयर रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देखो कोई भी यूनिट है ना, उसमें से कुछ ऐसे की टॉपिक्स होते हैं वो तो आप स्किप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे रेपिटेटिव मोड में आपके पास क्वेश्चंस देखे गए हैं एंड चांसेस हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सो यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट ये देखो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है वो भी यहाँ पे आता है इन दिस यूनिट, लास्ट में आपको ये भी देखने को मिलता है, राइट। सो दैट वाज योर यूनिट नंबर 2। थर्ड यूनिट में बात करते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसमें सेंट्रल डॉग्मा आप पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एमआरएनए बेसिकली, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड उनकी जीन रेगुलेशन, ये सब आप किस में पढ़ते हो, इस यूनिट में पढ़ते हो, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। अब देख लो डीएनए रेप्लिकेशन, साथ ही साथ डीएनए रिपेयर जो है वो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम हम देखते हैं कि कोई जो है वो एरर ना आ जाए, तो उसको रिपेयर करने की नीड है, किस किस स्टेज पे हम रिपेयर कर सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे देखते हो। साथ ही साथ अब ये सारी जितने भी मेजरली आपके ये टॉपिक्स है ना, अब रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में आप क्या करोगे, एक तो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो कि ऐसे चीजें हो रही हैं, लेकिन जब आप नेट लेवल पे पढ़ते हो ना, आप सिर्फ प्रोसेस तो सबको पता होती है, वो तो आप +2 से पढ़ते हो, है ना, कि क्या प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आप एडिशनल क्या पढ़ते हो, एंजाइम्स, फैक्टर्स, जीन्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है, कौन सा जीन है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेप को गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपके लिए चीजें जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट आरएनए सिंथेसिस, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग एंड मेजरली अब देखो यहाँ पे मेंशन्ड है सिलेबस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, साथ ही साथ मशीनरी की वो प्रोसेस स्टार्ट तो होगी, लेकिन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं उस प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये बाइफर्केट कर दिया गया है उसी प्रोसेस को। तो जब भी हम नेट लेवल के लिए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है वो हम उसमें कवर करते हैं, राइट। सो दैट वाज योर बी सेक्शन। अब देखो ये यूनिट है, ये आप बोल सकते हो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक यूनिट है उसके सब टॉपिक्स हैं, ये आपकी चीजें रहती हैं।
नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में ये सब चीजें आप पढ़ते हो, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे इनिशिएशन होती है, कौन कौन से मेजरली फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं एंड देयर रेगुलेशन। नेक्स्ट जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसलेशन लेवल पे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पूरा के पूरा चैप्टर जो है ये इन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड एंड वेरी इजी। अगर आप देखो ये वाले यूनिट्स टारगेट करते हो ना, तो स्कोरिंग भी है साथ में इजी भी है, तो आप इनमें अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। अब सेल कम्युनिकेशन, कैसे सेल, दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जंक्शंस की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद लिगेंड सिग्नलिंग चलता है, लिगेंड जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं बाय वन सेल, दूसरे सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू वो रिसीव किए जाते हैं। अब रिसेप्टर्स भी आपके पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, सेल सरफेस भी हो सकते हैं या फिर इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। ये सब कुछ आप पढ़ते हो इन दिस यूनिट, ठीक है। एडिशनली होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, ये भी इसमें आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग में हार्मोन्स कौन से हैं, एंड अब देखिए सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं या फिर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हैं, एंड जो मैकेनिज्म्स हैं आपके जैसे GPCR, उसके थ्रू आपका पूरा मैकेनिज्म चलता है सिग्नलिंग का। डेल्टा नॉट सिग्नलिंग होगी, हेजहॉग सिग्नलिंग होगी, ये सब पाथवेज जो है ये आप पढ़ते हो इस यूनिट में। नेक्स्ट सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, हिमेटोपोइसिस जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टडी करते हो। नेक्स्ट बहुत सारे जंक्शंस हैं, और आप बोल सकते हो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, इंटेग्रिन्स हो गए, सेलेक्टिन्स हो गए, ये सब कुछ आप पढ़ते हो इसी वाले यूनिट में, दैट इज इन यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट कैंसर जेनेटिक्स पढ़ते हो आप, ठीक है, ऑन्कोजीन्स क्या हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या हैं, क्या उनका रोल रहता है, एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ते हो, ये सब कुछ आप कैंसर बायोलॉजी में पढ़ते हो। एंड लास्ट वाला सेक्शन इसमें आपका इम्यूनोलॉजी वाला होता है, ठीक है। आप इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हो, इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ते हो, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ आप पढ़ते हो इन दिस यूनिट, ठीक है। सो आपका अगर मैं बात करूं सेल सिग्नलिंग वाले टॉपिक में, लास्ट वाला पोर्शन जो है वो आपका रहता है इम्यूनोलॉजी का, राइट। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। ये सब कुछ फिर बाइफर्केशन है उसी के उसी टॉपिक की, ठीक है। अब देख लो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। तो जब आप इस चीज को टारगेट करते हो ना, आप ईच एंड एवरी डिटेल को, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आप कवर करते हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। एक बार कवर कर लोगे ना इजी वे से, तो आप इसमें स्कोर बहुत ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो आपको, जिस पे आप अटक जाओ बेसिकली, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है, अगर आपने चीजें पढ़ी हैं बहुत इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेवलपमेंट के, कि क्या है सेल पोटेंसी, क्या है स्टेम सेल्स, क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है डिटर्मिनेशन, क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो है ये बिगिनिंग है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो ये आपको स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, देन गैमेट्स फॉर्म हो गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी एंड फिर अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आपके पास जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, स्पेसिफिक एनिमल्स लिस्टेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ हम किस किस ऑर्गेनिज्म की पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे सी अर्चिन हो गया, ठीक है, सी अर्चिन के डेवलपमेंट प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, सी एलिगेंस को पढ़ते हैं, ड्रोसोफिला को पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम फ्रॉग को पढ़ते हैं, चिक को पढ़ते हैं एंड मैमल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को हम पढ़ते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होती है। तो बिगिनिंग फ्रॉम गेमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में भी यहाँ पे सेम चीज आती है कि प्लांट्स में कैसे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में ये आप देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन, तो ये प्लांट बायोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये दोनों चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो।
नेक्स्ट मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हमने बात कर ली थी अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तो डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सेल्स की मूवमेंट होगी, मॉर्फोजेनेसिस होगी आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे कैसे होगी, अब देखो यहाँ पे डिक्टोस्टेलियम में ये स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है कि किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में, चिक में, ये फ्रॉग और उसमें आप पढ़ते हो ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट वल्वा फॉर्मेशन सी एलिगेंस में वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट आई लेंस इंडक्शन, ठीक है, लिम्ब डेवलपमेंट, ये सारे के सारे आपके सब टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करते हो इन दिस यूनिट। नेक्स्ट दिस इज प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसे उसमें हमने अर्ली डेवलपमेंट देखी थी, तो यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस है, राइट, एंड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि किसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेक्शन है। एंड लास्ट इसका जो आप बोलते हो सब टॉपिक रहता है, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड एजिंग सेनेसिस, एपोप्टोसिस आप पढ़ते हो। अब यहाँ पे जो ये वाला आपका पोर्शन है ना, ये आप चैप्टर 4 में भी पढ़ते हो, ठीक है, यूनिट 4 में भी पढ़ते हो। तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक जगह ही करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज वो यहाँ पे भी आपकी लिस्टेड है। तो दैट इज योर यूनिट नंबर 5। नाउ 6th यूनिट जो है वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है। जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस यूनिट को बिल्कुल टारगेट करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हो, पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, C3 C4 पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखे जाते हैं। साथ ही साथ फोटो रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेशन क्या है वो आप चीजें पढ़ते हो, जिसमें आप डिफरेंट साइकिल्स, C3 साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई आपकी, क्रैब साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ATP सिंथेसिस, ये सब कुछ आप पढ़ते हो। नेक्स्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, ठीक है, तो ये सब कुछ आप पढ़ते हो, साइटोकाइनिन्स, ये सब पढ़ते हो आप इन प्लांट हार्मोन्स। एंड अगेन नेक्स्ट वन इज सेंसरी योर फोटोबायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या हैं, फोटोट्रोपिन्स, क्रिप्टोफ्रोम्स या फिर फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स क्या हैं, वो चीज आप यहाँ पे स्टडी करते हो। नेक्स्ट सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो सारी के सारी प्रोसेस, जाइलम फ्लोएम का रोल इसमें आपको देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखा जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, ठीक है, टर्पीन्स, ये स्पेसिफिक आपके पास टॉपिक लिस्टेड है कि हमने सिर्फ टर्पीन्स, फिनॉल, इनकी ही बायोसिंथेसिस पढ़नी है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी, कि अगर प्लांट्स जो है स्ट्रेस में है कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या क्या उस चीज को टैकल करने के लिए उनके पास जो है वो फिजियोलॉजी है, ये सब कुछ आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। नेक्स्ट अब प्लांट फिजियोलॉजी है तो ये एनिमल फिजियोलॉजी आपका 7th यूनिट रहता है, जिसमें सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की सर्कुलेटरी सिस्टम, अब डिफरेंट सिस्टम जो है उसी को आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। अब ये ऐसी कोई चीजें नहीं है जो कि आपने पढ़नी रखी हैं, बेसिक आइडिया सबको होता है। अब देखो मास्टर्स के बाद आप नेट के लिए एलिजिबल हो तो मास्टर्स तक आपने ये सब कुछ कवर किया है, लेकिन हो सकता है इतने डिटेल में ना किया हो जितने डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही बिल्कुल चेंज है, ठीक है, तो सिलेबस का इतना डिफरेंस नहीं है। अब देखो ब्लड, ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम सबने पढ़ा होता है, यहाँ पे क्या करना है, बस डिटेल में चीजों को हमने समझना है। नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्मो रेगुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ सिस्टम आप पढ़ते हो इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो ये सब कुछ आप इन डिटेल स्टडी करते हो इन दिस यूनिट। नेक्स्ट इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स की मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखो जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मेंडल से हुई थी, तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जो थे वो हम बिगिनिंग में यहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, मल्टीपल एलील्स, ठीक है, सूडो एलील्स, आइसो एलील्स, ये सब कुछ जो है ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके बाद उसमें बाद में और भी चीजें, उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बाद में को डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट भी आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट भी आया, तो उसके बाद ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए लिंकेज,
क्रॉसिंग ओवर लिंकेज क्या रहती है, लिंकेज मैपिंग की हम बात करें, टेट्राड एनालिसिस, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं जीन मैपिंग मेथड्स में। नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ माइटोस, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स, तो यहाँ पे जेनेटिक ट्रांसफर, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब कुछ बैक्टीरियल सिस्टम में माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट ह्यूमन जेनेटिक्स है, जिसमें पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। उसके बाद लॉर्ड स्कोर लिंकेज के लिए क्या रहता है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से भी आप क्वेश्चंस जो है वो देखते हो इन योर एग्जाम। म्यूटेशंस किस टाइप की होती हैं, क्या क्या बेसिकली उसमें चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे म्यूटेंट का टाइप क्या है, लीथल है, कंडीशनल है, बायोकेमिकल है, कौन सी म्यूटेशन है, लॉस ऑफ फंक्शन है, गेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे चीजें स्टडी करते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल ऑल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीशन हो गई, डुप्लीकेशन हो गई, ट्रांसवर्जन हो गई, ट्रांसलोकेशन हो गई, तो आपको बताना होता है। आप क्वेश्चंस देखोगे ना इन पे, तब आपको समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन, होमोलॉगस है, नॉन होमोलॉगस है, कैसा होता है, तो ये सब कुछ आप जेनेटिक्स में टोटल जो है ये कवर करते हो चीजें। 9th यूनिट आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, अब ये यूनिट जो है ये इजीली, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स है, इसीलिए इसके इजीली जो है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन बेस्ट चीज जो है कुछ टॉपिक्स उठा लो जो जो आपको इजी लगते हैं, जैसे टेक्सोनॉमी है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स हैं टेक्सोनॉमी के, टेक्सोनॉमी इजी आई थिंक सब्जेक्ट है, चैप्टर है, ठीक है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर, ठीक है, अब टिश्यूज हैं, फिर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ये सब कुछ आप यहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट आउटलाइन क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट। नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस की कहाँ कहाँ जो है वो इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप देखते हो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गई, क्रॉप्स हो गई, पैथोजेंस हो गए, क्या क्या उनका रोल आता है। एंड लास्ट वन इज द जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कैसे आप उनको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है, ये भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो दैट इज योर यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट 10th जो है, 10th 11th को हम जनरली कंसिडर करते हैं इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, साथ में ही इनको हम कंसिडर करते हैं। अब इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखो इकोलॉजी नेचुरल हमारे एनवायरनमेंट से डील करता है, बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, साथ ही साथ हैबिटेट क्या है, नीश क्या है। जब भी हैबिट एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, ये टर्म आप जो है इससे बहुत फेमिलियर होना चाहिए, क्या हैबिटेट है, क्या नीश जो है वो रहती है, रियलाइज नीश क्या है, फंडामेंटल नीश क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, K&R सिलेक्शन जो आपकी होती है, कि सेलेक्टेड स्पीशीज कौन सी हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज कौन सी हैं, क्या उनके जो है मेजरली फंक्शन रहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, ठीक है, कौन कौन से कर्व्स बनते हैं, जे शेप्ड है, एस शेप्ड है, कौन से होते हैं, कौन सी स्पीशीज कहाँ पे आती हैं, वो सब कुछ आप पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हो। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, कौन कौन सी स्पीशीज के बीच में होती है, म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, जो भी इंटरेक्शंस होती हैं ये आप यहाँ पे पढ़ते हो। एंड अगेन नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में, लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये सब आप यहाँ पे स्टडी करते हो। नेक्स्ट सक्सेशन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, ये आप इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखते हो। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में जितनी भी आपकी साइकिल्स हैं, ठीक है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस, इकोलॉजी बेसिक्स, ठीक है, वो आपने पढ़े होते हैं मास्टर लेवल तक, उन्हीं को हमने इन डिटेल चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट बायोजियोग्राफी, ठीक है, बायोम्स, मेजर बायोम्स क्या हैं, उसके बाद बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया में कौन कौन सी रहती हैं। नेक्स्ट इज अप्लाइड इकोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। कंजर्वेशन बायोलॉजी, कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं,
ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं, अप्रोचेज जो हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे स्टडी करते हो. सो दैट वाज अबाउट इकोलॉजी. नेक्स्ट है एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन है तो इसमें आप पढ़ते हो एवोल्यूशन. जब आप बिगिनिंग करते हो लेमार्किज्म पढ़ते हो, डार्विनिज्म पढ़ते हो, डार्विन ने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए थे. ठीक है, उसके बाद ही आप बहुत सारी और भी चीज़ों को स्टडी करते हो, जैसे सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ लिविंग सेल का. तो पहले हम कीमोजेनी पढ़ते हैं, केमिकल एवोल्यूशन होता है, उसके बाद बायोजेनी पढ़ते हो, आपकी बायोलॉजी जो लिविंग सेल है वहाँ का एवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे जो है वो चीज़ें स्टडी करते हो. ऑपरिन, हेल्डेन, मिलर एक्सपेरिमेंट सब कुछ आप जो है यहाँ पे स्टडी करते हो इन एवोल्यूशन. नेक्स्ट है पैलेंटियोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. तो जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके टाइम स्केल है, इराज हैं, पीरियड्स, इपोच, तो ये आपको लर्न करना जो है थोड़ा सा एक बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जितनी आपको चीज़ें यहाँ से लर्न हो जाए दैट इज गुड फॉर यू. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन. तो इसमें आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे चीज़ों को देखते हो कि कैसे जो है मॉलिक्यूलर बेसिस पे एवोल्यूशन हुआ. एंड लास्ट वन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये आप दोनों में देखते हो. ठीक है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में भी ये सेम चीज़ है. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन, को एवोल्यूशन, ये सब कुछ जो है ये आप देखते हो इन दिस यूनिट ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, लास्ट ब्रेन बिहेवियर एवोल्यूशन, ये सब कुछ, ये सब टॉपिक्स हैं. बायोलॉजिकल क्लॉक्स हो गई, या आपका ऑल्ट्रूइज्म, एनिमल्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, किन सिलेक्शन, ऑल्ट्रूइज्म, बहुत इंटरेस्टिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है ये सारे के सारे टॉपिक्स, आप फाइंड करोगे जब आप पढ़ोगे इंटरेस्ट के साथ. एवोल्यूशन तो आई थिंक ऐसा यूनिट है जिसको आप जितना स्टोरी की तरह सुनोगे ना उतना ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी. नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी. अब देखो जो 12th प्लस 13 यूनिट है ना, इनको हम पढ़ते हैं टेक्निक्स के कंबाइंड ही इनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, जैसे फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैसे कर सकते हो, इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, वैक्सीन्स कैसे फॉर्म होती हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिसमें आरडीएनए की टेक्नोलॉजी आपकी देखने को मिलती है. ठीक है, साथ ही साथ बायो रिसोर्स एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, बायोसेंसर्स, ये सारी के सारी टेक्निक्स वाला यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी. एंड नेक्स्ट वाला यूनिट दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कंबाइंड जो है इन दोनों 12th एंड 13 यूनिट्स को पढ़ते हैं. अब देखो जो मेथड्स इन बायोलॉजी है इसमें भी आप देखो आरडीएनए मेथड्स आपके लगते हैं, जितने भी आपके टेक्निक्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल्स हैं, ठीक है, या जितने भी बैक यैक वेक्टर्स हैं, बहुत सारी आपकी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे जो है वो स्टडी करते हो इन दिस यूनिट. इन लास्ट यूनिट है 12-13 को हम कंपाइल ही कंसिडर करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स. नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, जिसमें एलाइसा है, रिया है, वेस्टर्न ब्लॉट है, ये सब कुछ जो है आप स्टडी करते हो. इम्यूनो प्रेसिपिटेशन हो गया, साइटोमेट्री, ये देखो ये टेक्निक्स हैं, हर एक टेक्निक को आपको स्टडी करना है. सी पार्ट में देखें बायोफिजिकल मेथड्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंस है, एनएमआर है, ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टडी करते हो. डी पोर्शन की बात करें स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसमें आते हैं, जैसे अगर मैं देखूं वेरिएंस हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद और भी जितने भी आपके टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये सब जो है ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो. सो ये वाला पोर्शन आपका वो डील करता है. नेक्स्ट रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स की हम बात करें, कौन कौन सी बायोलॉजी में मेजरली यूज होती हैं. अब ये क्या है, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना रिसर्च टाइम पे, तो उस टाइम ये सारी टेक्निक्स आप परफॉर्म करते हो, तो दैट्स वाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग जीआरएफ आपको बेसिकली करना क्या है, रिसर्च में ही जाना है. तो इनसे आप फेमिलियर हो गए ना, तो वहां पे आपको हेल्प होगी कि हमने वहां पे कैसे चीजों को टारगेट करना है, टैकल करना है. नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ते हो. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग, ठीक है, ईसीजी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, पेट एमआरआई, कैट, ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप वहाँ पे स्टडी करते हो. नेक्स्ट मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, तो इसमें आप ये सारे के सारे सैम्पलिंग मेथड्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ते हो. So that was all about the detailed analysis of syllabus. I hope आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कितने आपके टॉपिक्स रहते हैं, क्या क्या उसमें सब टॉपिक्स रहते हैं,
ठीक है, तो उसके बाद जब भी आप गो थ्रू करते हो ना सिलेबस से, फिर आपको एक ये भी आइडिया हो जाता है कौन सी चीजें आपको इजी लग रही हैं, कौन सी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, राइट? सो इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, you can ask that in the comment section, and for free content you can join us on our telegram channel as well. So doubt होगा तो definitely comment करके जरूर पूछे, and also do share the session with all your friends. So that's all for today. Thank you so much.